नथिंग फोन 1 लॉन्च करते टाइम नथिंग के फाउंडर ने कहा था, Today's product systems are dull. Tech companies aren't on the consumer side anymore. लेकिन फोन 2 को देख के ऐसा लग रहा है जैसे No one's innovating. आपको सेम बॉडी, सेम ग्लिफ लाइट, सेम 2 कैमरा वाला सेटअप मिल रहा है। ये सब पहले से महंगे दाम में, काफी महंगे दाम में। तो फोन 2 को देख के लग रहा है कि हो गया नथिंग का जितना इनोवेशन करना था और अब वो बाकी ब्रांड जैसा बन जाएगा। अब बाकी ब्रांड जैसा बन जाएगा ये बात तो ठीक है, लेकिन इनोवेशन बंद हो गया? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अपने गुप्त सोर्सेज की मदद से मैं नथिंग फोन 2 के साथ थोड़ा खेल चुका हूँ। ऑफ कोर्स ये फोन एम्बार्गो में है तो मैं आपको फुटेजेस नहीं दिखा सकता, लेकिन जितना मैंने इसे यूज करा है मैं ये कह सकता हूँ कि ये फोन अपने पहले फोन की तरह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और मुझे ऐसा लगने के 5 रीजंस हैं, स्टार्टिंग विद द सटल चेंजेस। फोन 2 में फोन 1 की ऑलमोस्ट सारी कमियों को दूर कर दिया गया है। जैसे फोन 1 पकड़ने में अनकंफर्टेबल था, फोन 2 में पीछे कर्व देके उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया गया है। फोन 1 में इन 5 एलईडीज के अंदर 12 एलईडी जोन्स थे, फोन 2 में इन 11 एलईडीज के अंदर 33 जोन्स है। मतलब इन लाइट्स को और अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और नथिंग ओएस 2.0 इसको बहुत अच्छे से यूज करने वाला है। जैसे वॉल्यूम अप डाउन करना है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम कितना है। ये लाइट्स आप एज अ टाइमर की तरह यूज कर सकते हो। जैसे एप्पल के अंदर लाइव एक्टिविटी है, वैसे ही इसके अंदर भी बिना स्क्रीन के अंदर देखे आप नोटिफिकेशन को ट्रैक कर सकते हो। जैसे खाना अगर आपने ऑर्डर करा तो वो कहाँ पे पहुंचा ये आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ऐसा ही एक फीचर है एसेंशियल नोटिफिकेशन का, जहां पर आप किसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन कर दो तो जब भी उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको आएगा तो ये वाली लाइट हमेशा जली रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको दिखे कि ये वाली लाइट जली हुई है, इसका मतलब आपके फोन पे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप फोन उठाकर देख लो। जब तक ये लाइट नहीं जली रहती तब तक सारे नोटिफिकेशन बेकार के हैं और आप अपने फोन से दूर रह सकते हो। तो ऐसे ही नथिंग फोन 2 में बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को कम से कम कर पाए, और ये आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब इसे इनोवेशन नहीं कहेंगे तो आई डोंट नो कि आप 1000x 2000x जूम करके क्या ही कर लोगे। इन सटल चेंजेस के साथ फोन के अंदर और बड़े बड़े चेंजेस भी हैं, जैसे बड़ी डिस्प्ले। फोन 1 6.5 इंच का था, फोन 2 6.7 इंच का कर दिया गया है। लेकिन जब मैं फोन को साइड बाय साइड यूज कर रहा था मुझे नहीं फील हुआ कि फोन 2 थोड़ा बड़े साइज का है। इसके 2 रीजन है, पहला पीछे से कर्व कर दिया गया, दूसरा इसके बेजल्स को काफी कम कर दिया गया है। स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 इस फोन के लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 एप्पल के A16 से भी महंगा बिक रहा है। तो अगर वो लोग उसे यूज करते तो ये फोन आराम से 50,000 से ऊपर चला जाता। दूसरा, जो नथिंग ओएस 2 के साथ इस चिप की ऑप्टिमाइजेशन करी गई है उससे आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 नहीं चला रहे हो। एनिमेशन से लेके परफॉर्मेंस तक सब कुछ बहुत स्मूथ है। लेकिन मजे की बात ये सब नहीं है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर ये सारी चीजें आना एक्सपेक्टेड है। इस फोन में असली बड़ा चेंज हुआ है इसके कैमरा के अंदर, स्पेशली सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, क्योंकि यही वाला सेंसर आपको OnePlus Nord 3 के अंदर और OnePlus 11R के अंदर मिल रहा है, और ये दोनों फोन इससे तो सस्ते ही होने वाले हैं। तो नथिंग फोन 2 के पास कुछ स्पेशल होना चाहिए, और मुझे लगता है उसके कैमरा स्पेशल हैं। कलर्स तो नथिंग फोन 1 भी बहुत प्यारे लेता था, लेकिन लोगों को शिकायत थी उसके HDR से, लेकिन उससे यहाँ पर बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। लाइक इस शॉट को देखो, स्काई में डिटेल्स है, फोटो में धूप बहुत तेज है, लेकिन पूरी फोटो में कहीं पर भी हार्श लाइट का कोई साइन नहीं है, और स्किन टोन बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि फोन 1 अगर यही फोटो लेता तो वो इन जगहों को पूरा व्हाइट कर देता। यहाँ पर स्काई के साथ साथ हर चीज में आपको डिटेल दिख रहा है। ये वाली फोटो किसी भी फोन के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, HDR इंप्रूव हुआ है, फिक्स नहीं हुआ अभी तक। जैसे इस फोटो को देखो, स्काई में डिटेल्स है, मॉनिटर्स में जो चीजें हैं साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स बिल्कुल खत्म है। यहीं पर अगर पिक्सल, आईफोन या महंगा सैमसंग का फोन होता तो वो इस रीजन में भी डिटेल्स निकाल देता। यहाँ पर देखो, स्काई का ये पार्ट पूरा ब्लोन आउट हो चुका है। तो हाँ, HDR पहले से इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन बाकी की कहानी आपको हमारी फुल वीडियो में मिल जाएगी। फोन 1 जब आया था तो पोर्ट्रेट मोड उसका उतना अच्छा नहीं था, 2-3 अपडेट के बाद वो फिक्स हुआ था। लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आप देख सकते हो कितना अच्छा एज डिटेक्शन है, कितने प्यारे कलर्स हैं। इस पोर्ट्रेट फोटो में स्किन टोन, डिटेल्स और एज डिटेक्शन तीनों चीजें परफेक्ट है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो सेंसर सेम है, लेकिन फोटोज बहुत अलग निकल कर आती हैं। जनरली कंपनीज अपने अल्ट्रा वाइड पर इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन यहाँ पर HDR, कलर्स और डिटेल्स तीनों लगभग बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मतलब ये है, फोन 2 के अंदर कैमरा में बहुत बड़ा जंप आया है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है इन 100 लोगों की टीम को जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इन्हीं इंप्रूवमेंट की वजह से मुझे लगता है कि फोन 2 फोन 1 से भी ज्यादा सेल्स करेगा। स्पीकिंग अबाउट फोन 1, फोन 2 जो है वो फोन 1 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के फ्यूचर के लिए। खुद कार्ल पाई ने कहा है कि वो इस फोन के साथ कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। If we make a mistake with our next product,
that's going to have very, very negative repercussions for us. फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही देख लो ना, Redmi Note 10 सीरीज बहुत सक्सेसफुल थी, Note 11 सीरीज कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उसका असर कंपनी के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन फोन 2 अगर फेल हो गया तो शायद कंपनी पर इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि वो रिकवर ना कर पाए। इसीलिए उन्होंने फोन 2 के साथ हर उस चीज पर ध्यान दिया है कि कैसे जब कोई बंदा उसे खरीदेगा तो वो हमेशा उस फोन से खुश रहे। और इस चीज को अचीव करने का बेस्ट तरीका है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल के फोन 40% हार्डवेयर होते हैं, असली मजा देता है सॉफ्टवेयर। इसीलिए नथिंग ने सोचा कि कोई नई टीम बनाने से अच्छा उन लोगों पर भरोसा दिखाया जाए जिनके काम की मिसालें पहले दी जा चुकी हैं, मतलब जिन्होंने ऑक्सीजन ओएस बनाया है। इसीलिए नथिंग के अंदर 70% जो सॉफ्टवेयर की टीम है वो OnePlus की पुराने लोगों की टीम है। तो जितना रिस्क आपको एक नए ब्रांड से नया फोन लेने में है, उससे कहीं ज्यादा रिस्क नथिंग को आपको एक ऐसा फोन देने के अंदर है जहां पर आप उस फोन से खुश ना रहो। और इसीलिए जितना मैंने यूज करा है, मैं ये बता सकता हूं कि नथिंग ने पूरा एफर्ट डाल के अपना बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी है। और डिजाइन चेंज ना करने का एक और फायदा है कि आगे चलकर लोगों को धोखा फील नहीं होगा, जैसा OnePlus के साथ हुआ था। अभी ये ब्रांड नया है, मार्केट में इसकी उड़ती उड़ती खबरें हैं कि कोई ऐसा ब्रांड आया है जो ट्रांसपेरेंट फोन बना रहा है, और ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन टेक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसीलिए इसकी कॉपी भी बनने लगी। तो अब मान लो कि नथिंग फोन 2 एक नई डिजाइन के साथ आ जाता, और अगर कोई और भी ब्रांड ऐसे ही ट्रांसपेरेंट डिजाइन का कोई फोन निकाल देता, तो जब कोई तीसरा बंदा उन दोनों फोन को देखता तो उसमें नथिंग और दूसरे ब्रांड में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्लस अलग अलग डिजाइन करने से कंपनी अपनी डिजाइन लैंग्वेज भी नहीं बना पाती, जैसे सैमसंग नहीं बना पाई। सैमसंग का एक फोन ऐसा दिखता है, एक फोन ऐसा, लेकिन अब सैमसंग को डिजाइन लैंग्वेज की अहमियत समझ आ गई है और उसके सारे फोन एक जैसे दिखने लगे हैं। इसी तरह नथिंग अभी से ही अपने डिजाइन लैंग्वेज पे काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में फोन 2 है तो सामने वाला भले ही ये न बता पाए कि फोन 1 है या फोन 2 है, लेकिन वो ये जरूर बता पाएगा कि मेरे हाथ में नथिंग का फोन है। और डिजाइन ना चेंज करने का एक और फायदा हुआ है कि आगे चलकर लोगों को धोखे वाली फीलिंग नहीं आएगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो फोन 1 बिकता है 100 रुपए का। अब अगर इसके प्राइस को ब्रेक डाउन करा जाए तो मान लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में लगे 40 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग में लगे 20 रुपए और डिजाइन करने में लगे 30 रुपए। इतने इसलिए क्योंकि पहला डिजाइन था, कंप्लीटली अलग डिजाइन था, तो थोड़े ज्यादा पैसा लगना लाजमी है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। तो अब मान लेते हैं फोन 2 30% महंगा बिकेगा, तो इसकी प्राइस हो गई 130 रुपए, और इस फोन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पैसा गया 70 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग में पैसा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि अब पता चल गया ट्रांसपेरेंट फोन कैसे बनाना है, तो यहाँ पर जहाँ पहले 20 रुपए लग रहे थे अब 15 या 10 रुपए लगेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चेंज आएगा डिजाइन के अंदर, जहाँ पहले 30 रुपए लगे थे अब 5 या 10 रुपए लगेंगे, क्योंकि डिजाइन बिल्कुल सेम है। तो जहाँ पहले प्रॉफिट 10 रुपए हुआ था इस बार 40 रुपए होगा। तो जब कंपनी अभी से अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाकर चल रही है तो आगे चलकर वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे लोगों को धोखा फील हो, जैसे OnePlus ने किया था। OnePlus जब तक फ्लैगशिप किलर दे रहा था लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो किलर उसको प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था। तो प्रॉफिट बनाने के चक्कर में नथिंग ने फ्लैगशिप किलर में से किलर को हटा दिया और फ्लैगशिप बनाने लगे। और जब ये हुआ था तब लोगों को बहुत गुस्सा आया था OnePlus पे। शायद नथिंग के साथ फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अभी से ही अपना प्रॉफिट बनाकर चल रहा है। रीजन नंबर 5, माइंडसेट ऑफ द कंपनी। कार्ल पाई ने श्लोक भाई के इंटरव्यू में कहा था, Mobile OS has not really changed. मतलब जहां दूसरे ब्रांड 200-300 मेगापिक्सल की रेस में लगे हुए हैं, कार्ल पाई को पता है कि हार्डवेयर में अब वो बात रही नहीं है, वहां इनोवेशन करने का स्कोप ही खत्म हो चुका है। असली काम करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। और जो चेंजेस मैंने नथिंग फोन 2 के साथ नथिंग OS 2.0 में देखे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, विजन उनका सॉफ्टवेयर को लेकर ही है। Mindlessly scrolling our social media every day because we're addicted to it. The mini dopamine hits, it's like not very different from a nicotine addiction. So how can we break that? How can we put more power back into the hands of the consumers to allow them to be more intentional about their device usage? तो यहाँ पर फ्यूचर में आपको नथिंग फोन के अंदर गिमिक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें फोन बेचना भी है। लेकिन असली जो फर्क आपको दिखेगा वो उनके सॉफ्टवेयर में दिखेगा। अब ऑफ कोर्स इन सारी अच्छी चीजों के साथ ऐसा नहीं है कि फोन बिल्कुल परफेक्ट है, फोन में कमियां भी हैं। लाइक जितना मोटा ये फोन है, मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी आराम से फिट करी जा सकती थी। फोन 1 के अंदर 4500 mAh की बैटरी है, वो पूरा दिन चल जाती है, बस किसी तरह चल जाती है। और इस फोन के अंदर तो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 भी है, जो कि ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, तो वो ज्यादा बैटरी भी खाएगा। तो 4700 mAh की बैटरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हल्की सी कम पड़ जाएगी। अगर कम नहीं भी पड़ती है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तब भी मुझे लगता है कि इस फॉर्म फैक्टर के अंदर 5000 mAh की बैटरी आ सकती थी। दूसरी प्रॉब्लम है चार्जिंग। इस फोन के अंदर भी 33 वॉट ही सपोर्ट करता है। अब एक आईफोन यूजर होने के नाते मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी नथिंग फोन 1 के साथ जब इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है तो वहां पर इस चीज की कमी बहुत खलती है। तो बाकी जब कंपटीशन दे रहा है तो यहाँ पर नथिंग 48 वॉट तो एटलीस्ट दे सकता था। अब नथिंग OS 2 की तारीफ मैंने कर दी, लेकिन एक फोन जितना हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और नथिंग OS 2 काइंड ऑफ आज भी बोरिंग ही है।
कैमरा के अंदर खेलने के लिए कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है, कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं दिया गया है। ओएस के अंदर ऐसा कोई खास फीचर नहीं है, बस आपके काम हो जाते हैं, इतने ही फीचर्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड होने का वो मजा नहीं दे पाता जिस चीज के लिए एंड्रॉइड फेमस है। कैमरा के अंदर लो लाइट्स में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पहले से काफी बेटर हो गया है, लेकिन अभी भी काफी इंप्रूवमेंट के स्कोप है। तो ओवरऑल हर यूट्यूबर को ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, लेकिन एक यूजर को तब ज्यादा पसंद आएगा अगर ये अच्छे दाम पर आ जाता है, स्पेशली जब इसका कंपटीशन OnePlus 11R, iQOO Neo 7 Pro जैसे फोन्स के साथ है। तो मेरे हिसाब से अगर ये फोन ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद 40, 41, 42 हजार रुपए का आ जाता है, तब बहुत सारे लोगों को एक ऐसा फोन मिल जाएगा जिससे वो 2-3 साल तक बहुत खुश रहने वाले हैं। और आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा, ये जीतेगा या हारेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इसी प्राइस में कौन सा फोन नहीं लेना है ये जानना है तो वो वीडियो ये रही।